राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र विधानसभा की कार्यवाही 7 मार्च तक स्थगित हो गई है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही स्थगित रही कर दी है। विनियोग विधेयक पर चर्चा, विपक्ष की मांग ठुकराई। सदन स्थगित होने से 2 सेकंड पहले विपक्ष ने किया था वॉकआउट। अब स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के चैम्बर में पहुंचे बीजेपी विधायक गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी विधायक पहुंचे चैम्बर में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, 7 तारीख तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। विनियोग विधेयक पर चर्चा, विपक्ष की मांग ठुकराई है। सदन स्थगित होने से 2 सेकंड पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट किया था और अब स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के चैम्बर में बीजेपी विधायक पहुंचे हैं। गुलाबचंद कटारिया पहुंचे हैं, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं और उनके समेत बीजेपी विधायक चैम्बर में पहुंचे हैं। 7 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। रहा, लेकिन दंड संहिता के विधेयक पर आपके ही नेता सरकार के विधेयक का पक्ष लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का जो संशोधन विधेयक आज सदन में विचार आया था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई व्हिप जारी नहीं किया, इसलिए सभी मान्य सदस्य अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार उनका था। हाँ, ये हमेशा होता है कि जब जनमत का प्रस्ताव आता है तो हम विरोध के अंदर अपनी बात कहते हैं, कमियां खामियां ढूंढते हैं। कैलाश मेघवाल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने लीक से हटकर जो बात कही ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बाकी हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और हम सब लोगों ने उस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जो आपत्तियां दर्ज की, मैं समझता हूं सरकार ने भी कई आपत्तियों के बारे में स्वीकार किया। और ये जिस प्रकार आज जो कैलाश मेघवाल जी ने अपनी बात कही, इसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार के टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार था, जो उनका एक विधायक के रूप में उनका अधिकार था। देखिए भाई साहब, पूरा विपक्ष एक साथ और कैलाश मेघवाल एक साथ, क्या लेख से हटके या पार्टी से हटके? नहीं, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको सबको मालूम है और मैं हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर किया। पार्टी का स्टैंड साफ था। हमने जनमत जानने के लिए इस विधेयक को प्रचारित इसलिए करने के लिए प्रस्ताव रखा कि हम सब लोग चाहते थे कि इस विधेयक में जो कमियां हैं उसको जनता के बीच में ले जाकर एक बार उसको रेक्टिफिकेशन कराया जाए। इसलिए पार्टी का एक मत था, चूंकि व्हिप जारी नहीं है इसलिए उनको अधिकार था कि वो अपनी बात करें। लेकिन मेघवाल जी के बयान ने एक बार फिर से पार्टी की एकजुटता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। नहीं, इससे पार्टी की एकजुटता का पर सवाल कोई खड़ा नहीं होता। और मैं समझता हूं कि यदा कदा इस प्रकार की बातें हो जाती है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को इजहार करता है, उस समय कई बार पार्टी का अगर व्हिप जारी होता तो निश्चित तौर पर पार्टी का विरोध बात होती। पार्टी का व्हिप जारी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा जो उनके व्यक्तिगत मत है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपको लगता है वो सामने आ गई आज? नहीं, कोई प्रतिद्वंदता नहीं। हम सब लोग प्रतिपक्ष के नेता के अगुवाई के अंदर विधानसभा के अंदर सरकार के विरुद्ध में मोर्चा संभाले हुए आगे। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि विपक्ष को आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को यह बयान देने का कोई अधिकार नहीं। हमारे जितने भी भाषण हुए, प्रतिपक्ष का नेता का भाषण हुआ, हमने बताया कि किस प्रकार फिजिकल स्ट्रेस के अंदर गवर्नमेंट आ गई और रेवेन्यू रिसिप्ट से लेकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लेकर फिजिकल रिसिप्ट और फिजिकल सारे हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में जो अर्थव्यवस्था में जरूरी उनके बारे में बताई। एक शब्द नहीं बोले। मैंने विधानसभा में अपनी बात को रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी का हर भाषण कॉपी पेस्ट भाषण है। वो अपने भाषण के पहले 5 मिनट के अंदर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।